स्टार्ट करें। नमस्कार। आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज से मैं अष्टांग हृदय स्टार्ट कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, जो कि बीएमएस फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसमें जो संहिता अध्ययन वाला पोर्शन है, उसमें अष्टांग हृदय को इंक्लूड किया गया और चरक संहिता, तो इनके कुछ विशेष चैप्टरों को इंक्लूड किया गया है। सूत्र स्थान के लगभग 15 चैप्टर आपका अष्टांग हृदय से है, और चरक संहिता के सूत्र स्थान से लगभग 12 चैप्टर जो है एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार इंक्लूड किया गया है। तो थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी आपके टीचर आपकी क्लास में पढ़ा ही रहे होंगे, तो हम इसको देखते चलेंगे। हाँ, यहाँ पढ़ाने का मकसद ये होगा कि आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पोर्शन होगा उसको कवर करेंगे। जो एआईपीजीटी या एमडीएमएस के लिए आप एग्ज़ाम देंगे 3 साल या 5 साल के बाद जो है, उसको जो है उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथ में जो है आपका एग्जिट एग्ज़ाम भी इंक्लूड हो गया है, तो उसके लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसको देखेंगे हम लोग, और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आने वाले हैं उसको देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम थोड़ा सा अपना ज़्यादा मेहनत करेंगे, ताकि अष्टांग हृदय जो है हमारे जीवन में और ज़्यादा काम आए एग्ज़ाम के अतिरिक्त। बाकी अष्टांग हृदय जो है चिकित्सा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और यह जो बृहत्त्रयी आप पढ़ते हैं अष्टांग हृदय, उसका एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें अष्टांग हृदय में ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है श्रीमद् वाग्भट विरचित, आचार्य वाग्भट के द्वारा ये लिखा गया है। आचार्य वाग्भट के बारे में आप हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो दो वाग्भट आते हैं, एक लघु वाग्भट, एक बृहद वाग्भट। तो जो लघु वाग्भट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसका नाम अष्टांग हृदय है, और जो बृहद वाग्भट हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है वह है अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह ऐसा माना जाता है 6ठी शताब्दी की पुस्तक है, और अष्टांग हृदय जो है वो 7वीं सदी की पुस्तक है। इस पे जो सबसे फेमस टीका है वो आपकी अरुणदत्त की सर्वांग सुंदरा है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अन्य चीज़ें भी हैं, तो उसको बीच बीच में मैं आपको कंपेरेटिव बताता रहूँगा। जैसे टीका की बात हुई है तो इसी तरह से आप इसको याद रखिए कि सुश्रुत संहिता पे सबसे फेमस टीका क्या है? निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य डल्लड़ के द्वारा। और चरक संहिता की सबसे फेमस टीका है जो आयुर्वेद दीपिका है और चक्रपाणी के द्वारा लिखी गई। तो आगे चर्चा होगी, उसको हम कंपेरेटिव हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अष्टांग हृदयम है श्रीमद् भागवत के द्वारा लिखा हुआ। तो इसका जो इसमें 30 चैप्टर है, चूँकि यह चरक संहिता के जो संहिता का स्वरूप है उसी को फॉलो करते थे, तो उसके अनुसार सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है। और पहला चैप्टर जो है वह क्या है? आयुष कामी अध्याय। ठीक है, ये एक हिंदी व्याख्या टीका है, और ये जो है इसको निर्मला व्याख्या बोलते हैं, और ये ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई। तो इस पुस्तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि श्लोक जो है वह सेम है। ठीक, तो श्लोकों की संख्या सेम है। श्लोक का एक्सप्लेनेशन करते समय जो उसकी डायरेक्ट मीनिंग आती है वो सभी संहिताओं में एक ही होती है। जो विमर्श आता है वो वैद्य के अनुसार अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग वहीं पे कंपेरेटिव देख लिया करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे आपका देखिए, सबसे पहले आता है मंगलाचरण। आयुष्कामी अध्याय का सबसे पहले चैप्टर में शुरुआत कहाँ से होता है? मंगलाचरण से। मंगलाचरण क्या होता है? देखिए, जो वैदिक सभ्यता है उसमें क्या है कि जब भी कोई शुभ कार्य करने आप जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आप देवी देवताओं को, जो अपने इष्ट हैं, उनको याद करते हैं। तो ग्रंथकार ने भी यहाँ पे क्या किया है? इष्ट को याद किया। किस इष्ट को याद किया? आप देखिए, श्लोक क्या है? रागादि रोगान सततान अनुसक्तान अशेष काय प्रशितान शेषान औत्सुक्यम अमोह रति जगधान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। तो हम यहाँ पे यो अपूर्व वैद्य मतलब यह है कि जिसने इस पुस्तक को लिखा है, यानी कि जिसने आयुर्वेद को उपदेश दिया है। तो किसने उपदेश दिया है? तो उसका मीनिंग आप देखिए। हम सीधे यहाँ पे आएंगे, नीचे विमर्श में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जो राग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं और जो संपूर्ण शरीर में फैले हुए हैं, तो सदा पीछे लगे रहते मतलब सततान अनुसक्ता। ठीक, कौन से? रागादि रोगान, शरीर में फैले हैं, जो उत्सुकता, मोह, अरति, अरति मतलब क्या होता है? बेचैनी को उत्पन्न करते हैं, उन सबको जिसने नष्ट किया।
उस अपूर्व वैद्य को, यानी जो ग्रंथकार जो पहला वैद्य होगा उसको मेरा नमस्कार है। ठीक, तो वाग्भट जी किसको नमस्कार कर रहे हैं? अपूर्व वैद्य, यानी कि एक तरीके से अपने पूर्वजों को नमस्कार कर रहे हैं। तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। ये श्लोक चूंकि पहला श्लोक है इसलिए जनरली आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट श्लोक क्या है, मंगलाचरण है, तो आपको याद होना चाहिए। और बहुत इजी श्लोक है और बहुत अच्छा श्लोक है। श्लोक क्या है मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आपको पढ़ने में दिक्कत होती है चूंकि आप सभी लोग जनरली सीबीएसई बोर्ड के हैं। रागादि रोगान सततान अनुसक्तान अशेष काय प्रशितान शेषान औत सुख्यम अमोहरति जग्घान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। ठीक, तो ये बेसिक जैसे श्लोक आपको याद अगर करना होता है तो मैं आपको कुछ आइडिया दे रहा कैसे आप याद करें। तो जब भी आपको श्लोक याद करना होता है तो आपको उसमें क्या करना पड़ता है, श्लोक को 4 पार्ट में तोड़ना पड़ता है। तो देखिए मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, कहाँ जाके ब्रेक ले रहा हूँ। रागादि रोगान सततान अनुसक्तान, यहाँ पे आप ब्रेक लेंगे। अशेष काय प्रशितान शेषान असुख्यम अमोह रति जज्ञान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। इस तरह से आप जिसको 4 पार्ट में करके पढ़ेंगे। इजी हुआ, आगे चलते हैं। राग आदि क्या होता है, अगर श्लोक की ओर डीप जाएंगे तो ये अब देखिए जो वक्तव्य लिखा है ये आचार्य के द्वारा नहीं लिखा हुआ है, ये जो ग्रंथकार हैं उनके द्वारा लिखा गया है जिसकी हम टीका पढ़ रहे हैं। तो अभी हमें इसमें इंटरेस्ट है तो हमें पढ़ना चाहिए, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक, लेकिन ये एग्जैक्ट श्लोक का मीनिंग ये था जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो राग आदि रोगान है तो क्या है, राग है, द्वेष है, क्रोध, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ये सारे मानसिक रोग होते हैं। ठीक, और अशेष काय प्रतिशांत का क्या मतलब है, जो ऊपर सारी चीजें बताई गई हैं जिनमें दोषों का प्रभाव मन और शरीर दोनों पे पड़ रहा है और इंद्रियों में जैसे उत्सुकता है, अरति है, इन सबको उत्पन्न करने वाला है। ये क्या है, एक तरीके से रोग को उत्पन्न करने वाले। अपूर्व वैद्याय का क्या मतलब है, पृथिव्यम पूर्वेभ्यम प्रथमा, यानी जो सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ वैद्य है। तो आचार्य वाग्भट उसको प्रणाम करते हुए इस ग्रंथ की को स्टार्ट करते हैं। तो मंगलाचरण में ये लिखा हुआ है और ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि वाग्भट जो है वह वाग्भट नाम जो है अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय दोनों से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज आपको पहले ही पता है, इस पर चर्चा हो गई है। अच्छा, अब पहला चैप्टर का नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम चैप्टर अष्टांग हृदय का क्या है, आयुष कामी अध्याय। आयुष कामी का मतलब क्या होता है, जहां आयुष्य की कामना करते हैं, लंबी आयु आपकी हो, इस कामना से अगर कोई चीज लिखी गई है तो उसको हम लोग आयुष कामी अध्याय कह रहे हैं। ठीक, आयुष कामी, और अब डिटेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयु कामयन्ते ते ये थे आयुष कामा, यानी कि जिसमें आयु की कामना होता। आयु क्या होता है, परम आयु जो 100 वर्ष बताया गया आयुर्वेद में, दीर्घायु पूर्ण आयु जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो उसके हित के लिए, तेभ्यो हितम अध्याय आयुष कामी है, उसके लिए जो चैप्टर बताया गया है, जो अध्याय डेडिकेटेड है, उसको हम लोग आयुष कामी अध्याय बोलते हैं। अब चलिए कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अब देखिए अब अष्टांग हृदय में आप वही लिखेंगे जो मैं आपको श्लोक के साथ बता रहा हूं। ये जो है उसमें विमर्श में आता है, इसलिए आपके लिए नॉलेज के लिए इसको आप अष्टांग हृदय में आंसर इसके द्वारा करने की कोशिश नहीं करेंगे, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये श्लोक किसका है, देखिए चरक सूत्र स्थान का है, पहले चैप्टर का अध्याय है। पहला चैप्टर कौन सा है, दीर्घम जीवती अध्याय, ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से जो है आपका जो है सुश्रुत संहिता, उसका पहला चैप्टर क्या है, वेदोत्पत्ति अध्याय। ठीक, तो इसका आयु शब्द की व्याख्या महर्षि आत्रेय के द्वारा किस प्रकार की गई है, देखिए शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यज्ञ अनुबंधस्य पर्याय आयुच्यते, यानी जहां शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा का संयोग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं। शरीर हो गया, इंद्रिय हो गया, सत्व हो गया और आत्मा हो गया, और इनमें से एक भी नहीं रहेगा तो उस व्यक्ति को जीवित नहीं कहा जा सकता। नित्यज्ञ अनुबंधस्य, नित्य अनुबंध धारी और जीवित क्या है, इसके पर्याय के रूप में बोले जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, 4 पर्याय बताए गए हैं। ठीक, अब आगे आता है कि सभी ऋषियों ने किस प्रकार कहा है, हम वो देखते हैं। तो इति अह इस्माहु आत्रेया महर्षय, यानी आत्रेय कौन है, हमें पता है जो
चरक संहिता के उपदेष्टा हैं आत्रेय ऋषि हैं, तो आत्रेय आदि, तो वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने किस प्रकार आयुर्वेद का वर्णन किया है उसके बारे में कहा गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें विमर्श में हो गई, यानी अब तक हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा केवल एक चैप्टर, वो एक श्लोक पढ़ा है, और श्लोक में कौन सा था, यही रागादि रोगान सततान अनुसक्तान अशेषकाय प्रशितान शेषान और सुख्यम अमोहरति च ज्ञान यो अपूर्व वैद्याय नमस्तु तस्मै। बाकी सारा क्या था, आपका डिस्कशन था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट क्या था, प्रथम चैप्टर का नाम आयुष कामयन था, ये हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे आयुर्वेद का प्रयोजन। फिर अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमात्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे आयुर्वेद का प्रयोजन भले लिखा हुआ है, लेकिन आप आयुर्वेद का उद्देश्य समझिए। आयुर्वेद का प्रयोजन जो बेसिकली हमको याद करना है वो स्वस्थ स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च याद करना है। ठीक, यहाँ पे प्रयोजन से कंफ्यूज नहीं होगा, ये आयुर्वेद का या उद्देश्य क्या हो सकता है उसके बारे में है, या ग्रंथ के महत्व को बताते हुए ये श्लोक लिखा गया है। क्या इन्होंने लिखा है, धर्म अर्थ काम, ठीक है, ये तीन क्या होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं। धर्मार्थ सुख साधनम की प्राप्ति का साधन क्या है, आयु है। जैसे धर्म अर्थ सुख, ये तीनों चीजें अगर आपको प्राप्त करनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको जीवित रहना जरूरी है। जीवित रहना जरूरी है, इसका मतलब यह है कि आपका स्वस्थ रहें, आपकी लंबी आयु हो। तो इसके लिए सबसे पहला क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपकी आयु अच्छी हो। वो भी कैसी आयु हो, सुख आयु हो, यानी आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। केवल जीवित होंगे और कोई कार्य नहीं कर रहे होंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आयुर्वेद के उपदेशों का में विशेष आदर रखना चाहिए, यानी कि उसको हमको मानना चाहिए। यही श्लोक लिखा गया, श्लोक याद कर लीजिएगा। श्लोक बहुत ईजी है, आयु कामे माने धर्माक्षु साधनम, यहाँ ब्रेक करिए, आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, ये याद करके रखिएगा। ये आपका आयुर्वेद या उद्देश्य बता देता है कि आयुर्वेद हमको क्यों पढ़ना चाहिए, या आयुर्वेद के उपदेशों का हमें क्यों फॉलो करना चाहिए। इसलिए फॉलो करना चाहिए कि धर्म अर्थ सुख, इन तीनों पुरुषार्थों यानी तीनों कार्यों को करने के लिए हमें जीवित रहना जरूरी है, और किस प्रकार आप जीवित रहेंगे उसके उपदेश जो हैं वो आयुर्वेद में दिए गए। ठीक, अब वक्तव्य लिखा है, विमर्श है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। तो अब थोड़ा बहुत मैं आपको इसमें बताते चलूंगा जो जरूरी होगा। उसमें क्या है कि आयुर्वेद में उपदेश दो प्रकार के होते हैं, पहला विधानात्मक जिन्हें करना चाहिए, दूसरा निषेधात्मक जिन्हें नहीं करना चाहिए। तो बाद में ये बदल करके जो रोग आदि पढ़ेंगे तो वहाँ पे पथ्य अपथ्य के रूप में आएगा कि नहीं, पथ्य जिसको आपको लेना है, अपथ्य जिसको आपको नहीं लेना है। तो जो भी आयुर्वेद के उपदेश होते हैं जनरली दो तरह के होते हैं भाई, एक होगा आपको इसका सेवन करना चाहिए, दूसरा आपको सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक आयुर्वेद की परिभाषा दी हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, महर्षि चरक ने दी है, मतलब क्या है, ये चरक संहिता से ली हुई है। क्या श्लोक है, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सौच्यते। ठीक, क्योंकि ये बेसिक आप पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर है, इसलिए इन श्लोकों को मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। हिता हितम सुखम दुखम, यानी जिस शास्त्र में आयु के लिए, यानी कि हित आयु अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु के लिए हितकर और अहितकर के बारे में बताया गया हो, उसका मान या प्रमाण दिया गया हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। अब हित आयु अहित आयु क्या होती है, हित आयु अहित क्या आयु क्या होती है, जो सामाजिक रूप से रहती है। जैसे आप डॉक्टर बनेंगे तो आपकी जितने दिन आप जीवित रहेंगे आप क्या होगा, आप समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे। आप चोर बनेंगे तो समाज के लिए क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। तो जब तक आप चोरी करते रहेंगे वो अहित आयु कहलाएगी, और जिस समय आप समाज का भला कर रहे होंगे उस समय आपकी आयु हित आयु कहलाएगी। अच्छा, दो चीजें हो गई। इसके बाद आया सुख आयु और दुख आयु। तो सुख और दुख आयु क्या हो गया, नितांत व्यक्तिगत हो गया। तो सुख आयु का मतलब क्या हो गया, जिसमें अनुकूल वेदना सुखम, यानी जो आपके लिए अच्छा लगता है वो क्या है, सुख है, और प्रतिकूल वेदना दुखम, तो ऐसी कोई बात जिससे आपको दुख पहुंचता है वो तो क्या है, वो दुख है, तो दुख आयु कहलाएगा। आपने एग्जाम दिया, पास हो गए, उस क्षण आपके लिए क्या हो जाएगा, वो जीवन का वो हिस्सा क्या हो जाएगा, सुख आयु में चला जाएगा। आप एग्जाम दिया, अब एग्जाम में फेल हो गए, अब क्या हो जाएगा, जीवन का वो हिस्सा जो है दुख आयु में हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है इन चार प्रकार के आयु से मिलकर बना है, और वो चार प्रकार का आयु क्या है, वह है हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु।
कभी हम समाज के लिए अच्छा कर रहे होंगे तो उस समय हमारा हितायु होगा, कभी हम समाज के लिए बुरा कर रहे होंगे तो अहितायु होगा। कुछ चीज़ें हमारे लिए सुखकारी होंगी तो जीवन का वो हिस्सा हमारे लिए सुखायु होगा, और कुछ चीज़ें हमारे लिए दुखदायी होंगी, हम बीमार होंगे, कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारे दुखायु होगा। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीजी में क्या क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूछा जाता है कि आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। ठीक, चाहे हिता हितम सुखम दुखम आपको पता है तो आप सीधे बताते हैं, चरक सूत्र 1/41 इसका रिफरेंस है। इसी के साथ पूछा जाता है कि हितायु सुखायु या दुखायु का वर्णन कहाँ किया गया है, तो वर्णन में भी आप आंसर क्या लगा देते हैं, चरक सूत्र 1/41। नहीं, इसका वर्णन कहाँ किया है, चरक सूत्र 30 में किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप अंतर करके रखिएगा। हितायु अहितायु सुखायु दुखायु की चर्चा तो हुई है चैप्टर 1 में, लेकिन उसके लक्षण नहीं बताए गए। हितायु सुखायु दुखायु का जो वर्णन है वो चरक सूत्र 30 में दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो और तो आगे इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा। अब हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके यूजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, वो आता है आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद का अवतरण किस प्रकार हुआ है। आखिर आयुर्वेद जो है हम ये मानते हैं कि यह एक दैव सभ्यता से मृत्युलोक में आई है, तो वो कैसे आई है, तो उसमें क्या है आप इस श्लोक देखिए, ब्रह्मा स्मृत्वा आइसो वेदम प्रजापति मजीग्रहित सो अश्वनी तो सहस्राक्षः सो अत्रिकादि मुनीनम ते अग्निवेश आदि कास्ते तू पृथक तंत्राणि ते निरे। ठीक, पहले क्या आया, ब्रह्मा स्मृत्वा आइसो वेदम, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया। अब स्मरण करने का अर्थ हम ये मानते हैं कि जो चीज पहले से विद्यमान होती है उसी को आप याद करते हैं, यानी कि आयुर्वेद ब्रह्मा के स्मरण करने से पहले भी था। आयुर्वेद शास्त्र को सबसे पहले ब्रह्मा ने क्या किया, स्मरण किया, यानी कि ध्यान करके उसे प्राप्त किया, यानी कि ऑलरेडी उनको पता था, उन्होंने उसको याद किया। यानी हम ये मान सकते हैं कि आयुर्वेद ब्रह्मा जी से भी पहले था, इसीलिए आयुर्वेद की उत्पत्ति अनादि कही जाती है। ब्रह्मा स्मृत्वा आइसो वेदम प्रजापति मजीग्रहित, उसके बाद उस आयुर्वेद को उन्होंने किसे सिखाया, दक्ष प्रजापति को सिखाया। ठीक, दक्ष प्रजापति से देवताओं के वैद्य किसने प्राप्त किया, अश्वनी कुमारों में, 100 अश्वनी। प्रजापति मजीग्रहित के बाद फिर क्या आता है, 100 अश्वनी। अश्वनी कुमारों के बाद क्या हुआ, किसको मिला, तो सहस्त्राक्ष। सहस्त्राक्ष क्या है, इंद्र का पर्याय है, सैकड़ों नेत्र वाले। तो उसमें क्या हो गया, सबसे उसके बाद इंद्र ने प्राप्त किया। अब इंद्र तक क्या था, यह जो है परंपरा देवताओं तक थी। चूंकि जो वैदिक सभ्यता है उसमें यह कहा जाता है कि अगर आपने अपने गुरु से कुछ सीखा है और अगर आपने जब तक किसी और को कुछ नहीं बताया, यानी शिष्य परंपरा में आप अगर नहीं गए, तो क्या होगा, आपकी विद्या निष्फल है, गुरु का ऋण आपके ऊपर सदा बने रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि इंद्र का चूंकि कोई शिष्य नहीं था, तो ये सभी लोग मौजूद थे, अश्विनी कुमारों भी थे और दक्ष प्रजापति भी थे, लेकिन जो महर्षि लोग का जो संभाषा हुई उसमें ये निश्चय हुआ कि इंद्र से ही विद्या को ग्रहण किया जाए, क्योंकि इंद्र का कोई शिष्य नहीं है, तो गुरु ऋण से क्या है वो दबे हुए हैं, इस वजह से वह जरूर अपना सिखाएंगे। ठीक, तो उनसे सीखने कौन गया, उनसे गए अत्रि पुत्र पुनर्वसु, आत्रेय आदि महर्षियों को पढ़ाया। यहाँ से इन्होंने ये लिखा है, लेकिन हम वहाँ पे जब चरक संहिता में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आता है ऋषि भारद्वाज जो है वहाँ पे गए। ठीक, तो उनसे फिर इंद्र से एक परंपरा से भारद्वाज से मान लीजिए फिर अत्रि पुत्र आत्रेय को प्राप्त हुआ। आत्रेय के फिर पुनः कितने थे, 6 शिष्य। ये 6 शिष्य आपको याद करना है, 6, इसको भूलना नहीं है। कौन है, अग्निवेश, भेड़, कहीं कहीं भेल भी लिखा हुआ है, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी, ये 6 शिष्य बार बार आएंगे। इन सभी शिष्यों ने क्या किया कि उसके बाद अलग अलग पृथक तंत्राणि तेन, पृथक यानी अलग अलग 6 तंत्रों की रचना की, यानी 6 आयुर्वेद की किताबें लिखी गई, जिसमें सबसे प्रथम किताब किसने लिखी थी, अग्निवेश ने लिखी थी। तो अग्निवेश ने जब लिखी थी इसीलिए उनको हम लोग सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, और उन्होंने अग्निवेश तंत्र लिखा, और वही अग्निवेश तंत्र भविष्य में आकर के चरक संहिता के रूप में हमें दिखाई देती है। बाकी भेड़ संहिता, जतुकर्ण संहिता, पराशर संहिता, हारी संहिता, क्षारपाणी संहिता, तो कुछ संहिताओं के कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा, भेल संहिता का मिल जाएगा, हारित का भी मिल जाता है,
तो ये सारी मौजूद हैं, लेकिन सबसे विस्तृत जो है अग्निवेश का हुआ, इसलिए अग्निवेश तंत्र जो है हम आर्वित चरक संहिता के रूप में हम स्वीकार करते हैं और श्रेष्ठ पुस्तक हम इसको मानते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें बहुत सारे हैं, इंद्र से धन्वंतरी आदि, ठीक है, आयुर्वेदम। हाँ, इसके बाद आता है अष्टांग हृदय। अब ये पुस्तक जो यहाँ तो अवतरण हो गया, अवतरण के बाद जो है ये आप देखिए कि अष्टांग हृदय का स्वरूप, इसका नाम अष्टांग हृदय ही क्यों है? तो अष्टांग का मतलब हम क्या समझेंगे, 8 अंग, और हृदय का मतलब, हृदय क्या होता है, अपने शरीर में सबसे श्रेष्ठ तत्व माना जाता है। जैसे सिर का महत्व है वैसे ही हृदय का महत्व है। तो इन्होंने बोला कि जो 8 अंग है, अभी 8 अंग आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, वो काय, बल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दष्टा, जरा, विषाण, इस 8 अंगों का क्या है, वह हृदय है। तो हृदय होने का मतलब क्या हुआ कि वह सार है, श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक देखिए क्या कहते हैं, ये भी अगर आपको अच्छा लगेगा तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तेभ्यो अति विप्रकृभ्यम प्राय सारतुच्चय क्रियते अष्टांग हृदयम न अति संक्षेप विस्तर। महर्षि वाग्भट का कथन है कि इधर इधर विप्रीण मतलब इधर उधर जो बिखरे हुए हैं, उन सभी ग्रंथों से मैंने सार लिया है, मतलब श्रेष्ठ तत्व को इकट्ठा किया है। ठीक, तेभ्यो अति विप्रकृभ्यम प्राय सारतोच्चय, उन सभी सार को मैंने एक जगह इकट्ठा किया है। क्रियते अष्टांग हृदय, मैं उनको मिला करके अष्टांग हृदय नामक एक पुस्तक बना रहा हूं। ठीक, एक कंपाइलेशन एक तरीके का, अष्टांग हृदय नामक एक पुस्तक लिख रहा हूं, जिसमें जो विषय दिए गए हैं वो कैसे हैं, न अति संक्षेप विस्तर, यानी कि न अति संक्षेप में है, यानी बहुत शॉर्ट भी मैंने नहीं किया है, न तो बहुत ज्यादा मैंने विस्तार किया है। ठीक, तो ये याद करिएगा, अष्टांग हृदय का स्वरूप क्या है, न अति संक्षेप न अति विस्तर। ये आपका पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जाता है कि सभी प्रकार के ग्रंथों का सार क्या है। तो यहाँ पे लिखा है सारतोच्चय, तो सार क्या है, अष्टांग हृदय के रूप में लिखा गया है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं जो आपका फर्स्ट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस पे, कि अष्टांग क्या है। आयुर्वेद के प्राचीन काल में 8 अंग होते थे, जैसे अभी भी चिकित्सा में कोई गैस्ट्रो का डॉक्टर है, कोई न्यूरो का है, कोई गायनी है, कोई ऑप्स है, कोई पीडिया है। तो आयुर्वेद भी चूंकि अपने आप में पूर्ण संहिता रही या पूर्ण चिकित्सा विज्ञान रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या किया गया, जो स्पेशलिस्ट होते थे वो टोटल 8 स्पेशलिस्ट होते थे। तो सबसे पहले आप, मैं श्लोक पढ़ के बता दे रहा, श्लोक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, श्लोक आपको याद करना है। ठीक, अच्छा इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, क्या है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, यहाँ पे ब्रेक लीजिएगा, शल्य, दंष्ट्रा, जरावृषान, अष्टमंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संस्कृता। ठीक, 8 अंग होते हैं। पहला क्या है, काय, काय यानी क्या हो गया आपका, काय चिकित्सा जो जनरल मेडिसिन होती है। दूसरे नंबर पे आ गया बाल, बाल मतलब क्या होता है, कौमारभृत या पीडियाट्रिक। ग्रह चिकित्सा को हम क्या बोलते थे, भूत विद्या बोलते थे। तो भूत का मतलब ये नहीं, भूत का मतलब जब आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो जो आंखों से दिखाई नहीं देते उनको हम लोग ग्रह बोलते थे। तो आंखों से दिखाई नहीं देने वाले जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते, इनकी जिसमें चिकित्सा की जाती है तो उसको हम लोग ग्रह चिकित्सा बोलते थे। उसके बाद क्या आता है, ऊर्ध्वांग चिकित्सा। ऊर्ध्वांग मतलब ऊपर के अंग की चिकित्सा। तो ऊपर के अंग मतलब जो क्लेविकल बोन के ऊपर जितना भी होता है वह आपका शालाक्य तंत्र में आता है, उसी को हम लोग प्रेजेंट टाइम में शालाक्य तंत्र बोलते हैं, और उसी को क्या यहाँ कहा गया है, ऊर्ध्वांग चिकित्सा। तो ऊर्ध्वांग चिकित्सा किसका पर्याय है, शालाक्य तंत्र का। देन उसके बाद आता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, आज भी इसी शब्द को हम लोग यूज करते हैं। दंष्ट्रा विष चिकित्सा। दंष्ट्रा विष चिकित्सा क्या होती है, जहाँ पे विषैले जीव जंतु अगर किसी को काट लेते हैं तो उसकी चिकित्सा की जाती है, विष विज्ञान है, टॉक्सिकोलॉजी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगध तंत्र। ठीक, फिर 7 और 8 क्या है, ये आता है जरा यानी कि रसायन तंत्र, यानी कि जरा मीन्स क्या होता है, बुढ़ापा। तो जो रसायन तत्व आपको ओल्ड एज से बचाते हैं, जैसे अभी फेमस है, जैसे आप च्यवनप्राश का नाम सुने होंगे, वो भी जरा चिकित्सा में आता है, रसायन तंत्र का पात्र है। बाकी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, अगस्त रसायन है, त्रिफला है, हरितकी है, तो वो सारी चीज़ें आपके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद क्या आता है, वृष चिकित्सा। वृष चिकित्सा मतलब बाजीकरण चिकित्सा। ठीक, जिसमें एफ्रोडाइज वगैरह, इम्पोटेंसी वगैरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वृष चिकित्सा बोलते हैं। ये 8 अंग है, और हम इन डायरेक्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सारी जो चिकित्सा तंत्र है लगभग इन्हीं 8 अंगों में समाहित हो जाती है।
तो पूछा जाता है एग्जाम में कि अष्टांग आयुर्वेद से आप क्या समझते, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो 8 अंग के नाम पता होने चाहिए, किसमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या अध्ययन किया जाता है, क्या चिकित्सा की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा समरी इसका बता देता हूँ। पहले नंबर पे क्या है, काय चिकित्सा। काय चिकित्सा में देखिए चीन चैने धातु में घय प्रत्यय लगा के बना है, तो ठीक है, काय चिकित्सा बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, चीयते अन्नादिवी काय। तो अभी आपके लिए सब कठिन होगा, इसलिए फर्स्ट ईयर के हिसाब से इस पे आप काय चिकित्सा पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। तो आप इतना समझिए, इसमें काय मतलब क्या होता है, शरीर। तो जो संपूर्ण शरीर को पीड़ित करने वाले जो रोग होते हैं, आमाशय और पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले, वो उसकी समस्त, जैसे ज्वर है, अतिसार है, राज्यक्षमा है, रक्तपित्त है, गुल्म है, इन सारे शब्दों से घबराइए नहीं, बाद में आपको फेमिलियर हो जाएंगे सब। ठीक, तो इन सारी चीज़ों की जिसमें चिकित्सा की जाती है उसको हम लोग काय चिकित्सा कहते हैं। इस काय चिकित्सा की प्रधान पुस्तक क्या होती है, जैसे चरक संहिता है, भेल संहिता है, हारी संहिता है, जनरल मेडिसिन की किताबें हैं, इसीलिए इसको पढ़ेंगे तो आप फिजिशियन बनेंगे। दूसरे नंबर पे आता है बाल तंत्र या कौमार वृत्त। ठीक, तो कौमार वृत्त में क्या होगा, पीडियाट्रिक का इलाज किया जाता है। तो इसमें हम कुछ समय तक माता का भी इलाज करते हैं। उसकी धात्री मतलब शब्द आता है यानी उपमाता। पहले प्राचीन काल में राजा होते थे, उनके साथ अभी भी मेड वगैरह आप लोग रखते हैं, तो क्या है, माता की अनुपस्थिति में बच्चे का ख्याल करती हैं, तो उनको हम लोग धाय माता या धात्री बोलते थे। ठीक, तो इसका वर्णन प्राचीन काल से है। तो इसका जो प्रधान ग्रंथ है, आप केवल शब्द से तो आप पहचान ही जाएंगे, प्रधान ग्रंथ याद करने का प्रयास करिएगा। तो कौमार वृत्त का प्रधान ग्रंथ क्या है हमारा, काश्यप संहिता। ठीक, और जो चरक सुश्रुत है उसमें जगह जगह जैसे थोड़े थोड़े पार्ट में वर्णन है, जैसे चरक शारीर में अध्याय 8 में, और चरक चिकित्सा अध्याय 30 में, और सुश्रुत शारीर स्थान 10 में। ठीक, उत्तर तंत्र में 27 से 37 तक लगभग 10 चैप्टर में आपका कौमार वृत्त का वर्णन किया गया है। जो डेडिकेटेड पुस्तक है वो कौन सी है, आपकी काश्यप संहिता है। ठीक, फिर आता है ग्रह चिकित्सा यानी भूत विद्या। तो देव है, असुर है, आदि ग्रहों की जिसमें की जाती है, चिकित्सा की जाती है, उसको हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, और तो इसमें क्या आता है, बाल ग्रह आदि आते हैं, स्कंद ग्रहों का शांति उपाय की जाती है। आप इतना ये समझिए कि जो भी बैक्टीरिया वायरस हमको दिखाई नहीं देते थे, जनरली बैक्टीरियल वायरल डिजीजेज, वो सारी जो है इस चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं। जब कौमार वृत्त आप पढ़ेंगे या पीडियाट्रिशियन पढ़ेंगे तो उसमें जो बीमारियों के लक्षण दिए हुए हैं, पूतना आई पूतना, उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर अतिसार वगैरह के लक्षण है, जिसके कारण वो समझ नहीं पा रहे, या फिर चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है। तो ऐसे में क्या उन्होंने उसको भूत विद्या का नाम दिया, क्योंकि उसमें ये सब माइक्रोस्कोप वगैरह अवेलेबल नहीं थी, तो उसके अनुसार उन्होंने इस तरह का वर्णन किया। संहिताओं में आप देखेंगे भूत विद्या कहाँ वर्णन है, तो कुछ रेफरेंसेस है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे चरक संहिता चरक निदान में 7वां चैप्टर में है, चरक विमान चरक चिकित्सा 9 चैप्टर में है। श्लोक संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ब्रेक करके याद कर लीजिएगा। जैसे सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में आपका 27 से 37 तक, जहाँ बाल रोग उन्होंने बताया, अभी ऊपर मैं आपको बता रहा था, सेम रेफरेंस है, देखिए जो वहाँ पे भी क्या था, आपका बाल रोग में भी आपका बेसिकली यही आ रहा था 27 से 37 तक, यहाँ भी गृह चिकित्सा भी 27 से 37 तक। तो कॉमन सेंस है, जहाँ बाल रोग बताया गया वहीं पे गृह चिकित्सा भी बताई। ठीक, और अध्याय 60 में भी दिया हुआ है भूत विद्या का वर्णन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ना है। और बाकी फिर क्या आता है, ऊर्ध्वांग चिकित्सा यानी शलाका तंत्र आता है। तो पहले क्या होता था कि शलाका एक यंत्र होती है, शलाका के द्वारा जो है आई के डिसऑर्डर का और ईयर के डिसऑर्डर का चिकित्सा की जाती थी, इसीलिए जो उसको यूज करते थे उसको शलाकी बोला जाता था। इंस्ट्रूमेंट का नाम शलाका था और विज्ञान का नाम शालाक्य तंत्र कहा जाता था। इन जनरल क्या है ये आपका, इसमें मुख रोग वगैरह देखिए, जैसे सुश्रुत संहिता इसके लिए डेडिकेटेड पुस्तक आप मान सकते हैं। इसका उत्तर तंत्र जो है वो शालाक्य तंत्र को डेडिकेटेड है। तो इसमें आप देखिए जैसे सिर के रोग बताए गए हैं अध्याय 1 से 19 तक। ठीक, सिर में मतलब सिर के रोगों में क्या उत्तम अंग है, तो उसमें नेत्र रोगों को बताया गया। 20 से 21 तक जो है कर्ण रोगों को बताया गया। 22 से 24 तक नासा रोगों को, 25 से 26 तक जो है वह सिरो रोग का वर्णन किया गया। तो एज ए फर्स्ट ईयर आप क्या याद करेंगे, आप इतना याद करिए केवल कि सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में शालाक्य तंत्र का वर्णन मिलता है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक, बाकी धीरे धीरे आप जैसे पढ़ते, चरक संहिता में भी कुछ पोर्शन दिया हुआ है, चरक चिकित्सा, ये सब ये आपको पढ़ना नहीं, आपको जानकारी के लिए दिया जा रहा है। ठीक,
फिर है फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है शल्यतंत्र। शल्यतंत्र आप समझ गए होंगे, इसमें सर्जरी होती है, ठीक है। तो सर्जरी के लिए भी सुश्रुत संहिता ही एक ही मात्र पुस्तक डेडिकेटेड है, बाकी अन्य चीज़ें आप पढ़ेंगे। जैसे आप देख लीजिए इसमें सुश्रुत संहिता का जो प्रथम खंड है, मैंने उत्तर तंत्र से पहले सारा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपका शल्य चिकित्सा के लिए दी गई हैं। और बाकी चरक संहिता में आप देख सकते हैं, तो जैसे अर्श वगैरह का, उदर का, गुल्म में भी सर्जरी का वर्णन किया गया है, लेकिन बहुत कम किया गया और बोला गया है कि वो शल्य लोग, सर्जन लोग करते हैं, यानी शल्यक लोग करते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यानी ये जो फिजिशियन ने अपने फिजिशियन अपने आप को रोकते हैं और बोलते हैं कुछ बीमारियों में केवल सर्जरी की जाती है, तो जिन बीमारियों में केवल सर्जरी की जाती है उसको हम लोग शल्य तंत्र का बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो मूलतः क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह और शस्त्र है, छार है, अग्नि आदि का प्रयोग किया जाता है। इसको मैं आपको आगे और डिटेल करूंगा, अभी आप इतना याद रखिए कि शल्य तंत्र की प्रधान पुस्तक क्या है आपकी, सुश्रुत संहिता। अब आता है द्रष्टाभिष्ट चिकित्सा यानी अगर तंत्र। तो अगर तंत्र में क्या होता है, जिसमें सर्प आदि वगैरह ये सब काटते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें जिसकी चिकित्सा करते हैं उसको अगर तंत्र बोलते हैं, ठीक। और कोई विष वगैरह जैसे जांगम है और वसनाभ वगैरह है, या मिश्रित विष होता है, मिश्रित विष के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया, गर्विष का प्रयोग किया गया, उसका जहाँ वर्णन किया गया उसको हम लोग अगर तंत्र बोलते हैं। अगत तंत्र का क्या मतलब है, अगत का मतलब ही होता है जो गद यानी जो विष से आपको बचा दे, उसको हम लोग अगत बोलते हैं। यानी अगत वैसे पर्याय, गद किसका पर्याय है, रोग का, तो न च गदम अस्मात, यानी जो विष या रोग से बचा ले वह अगत कहलाए, ठीक। जो अभी याद क्या करने लायक है, पीजी का क्वेश्चन कहाँ है, वो है कि अगत तंत्र का वर्णन कहाँ किया गया। तो अगत तंत्र का वर्णन बेसिकली जो सुश्रुत संहिता का जो कल्पस्थान है वो सारा क्या है, अगत तंत्र, ठीक है, ये याद रखिएगा। अष्टो कल्पा समाख्याता विश्व भेषजम कल्पना, यानी पूरे 8 चैप्टर जो है वह अगत तंत्र के लिए डेडिकेटेड कर दी, ठीक। जरा के लिए मैंने आपको बता दिया पहले ही, जरा के लिए क्या होता है, ये रसायन तंत्र है, तो जो बुढ़ापे से बचाता है, ओल्ड एज से बचाता है, यानी यौवन को या यंग एज को स्थिर करने में सहायक होता है, उसको हम लोग रसायन तंत्र करते हैं। मरना कोई नहीं चाहता, सब लोग यंग रहना चाहते हैं। वय स्थापन यानी आयु को जो स्थिर कर दे कुछ समय के लिए, ठीक, उसी को रसायन बोला जाता है। तो रसायन के लिए आपके देखिए चरक चिकित्सा में पहले चैप्टर में 4 पाद होते हैं, यानी 4 पार्ट में लिखा गया है, तो उसमें सारा रसायन का वर्णन है, वहीं से मैं आपको बता रहा था जहाँ पे च्यवनप्राश बताया गया है, ठीक। देन उसके बाद आता है आपका वृष चिकित्सा या बाजीकरण। अबाजी बाजी अत्यंत मैथुने सक्षम क्रियते ये तंत्र बाजीकरण, यानी अबाजी को जो बाजी कर दे, यानी कि इम्पोटेंसी को जो दूर कर दे। बाजी यहाँ पर्याय किसका होता है, हॉर्स का पर्याय होता है, ठीक। तो जो इम्पोटेंसी को दूर कर दे या शुक्र को अधिक मात्रा में बना दे या दूषित शुक्र को शुद्ध कर दे, ऐसे जहाँ वर्णन किए गए ऐसे योगों का, उसको हम लोग बाजीकरण कहते हैं। जनरली क्या है, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हम लोग इसमें करते हैं और इसमें बहुत सारी औषधियाँ हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में आयुर्वेद में। तो इसमें आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, इन औषधियों के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनफर्टिलिटी इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यंग एज में, उससे आप लोगों को बचा सकते हैं और बहुत अच्छे ब्रांच के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, आप भी कर सकते हो, ठीक। कोई संबंधित विशेष ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन देखिए चरक चिकित्सा में क्योंकि जहाँ पे रोगों के बारे में बताया गया वहीं पे कुछ न कुछ मिलता ही रहता है, तो उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे वृषबाजी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये क्या है, जनरली क्या है, रोगों से जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, तो जनरली आपने जो 6 जो पार्ट पढ़े हैं वो रोगों से ही बचा रहा था, लेकिन जरा और वृष जो है वो बेसिकली आप देखेंगे तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण के आयुर्वेद के उद्देश्य को पूर्ति करता है, ठीक। तो मुझे लग रहा है मैं यहाँ तक पढ़ा करके समाप्त करता हूँ। आप इसको अच्छे से देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट श्लोक बता रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको इस तरह का लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको हम लोग और बनाएंगे, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी आगे से हम लोग 6 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, 6 श्लोक से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे दोषों का वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। धन्यवाद।